बिहार बोर्ड के अंदर 10th 12 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में आपको 90 प्लस कैसे स्कोर करना है। क्योंकि मैंने बताया पूरे साल में एक दिन भी, क्योंकि मैं 10th में था तो एक दिन भी ना तो इंग्लिश का बुक छुआ था ना तो ग्रामर छुआ था। और बस एग्ज़ाम वाले नाइट को है ना, सिर्फ और सिर्फ एक रात एग्ज़ाम वाले नाइट को पढ़ा और मेरा इंग्लिश में 70/100 आ गया। तो ठीक है, अगर आप लोग एक हफ्ता भी पढ़ लेंगे तो आपका 90 प्लस आसानी से आ जाएगा। और 12th वाले को 90 प्लस लाना ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर कहाँ से छीना जाता है। देखिए, दो पार्ट बिहार बोर्ड में होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। इस 50 नंबर के सब्जेक्टिव में 40 नंबर अकेले आपको अपने दिमाग से लाना होता है, यानी ग्रामर से। सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ऐसा है जो कि आपकी बुक से आता है। और इस ऑब्जेक्टिव में भी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आता है और 60 नंबर का बुक से आता है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाए, चूँकि 100 में 50 बनाना है, तो अगर आप लोग 40 में से 35 ग्रामर सही कर देते हैं, मान लिए 40 में से 35 बनाते हैं ग्रामर का, और 60 में से कितना बनाते हैं, 60 में से 15 बना देते हैं आप लोग बुक का। इतना करना है। और अगर 35 और 15 50 होता है, मान ली इसमें से आपका 45 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है, तो 45 नंबर इधर आ गया। अब बात करते हैं इधर सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में मैटर करता है राइटिंग स्किल, जो कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। 40 नंबर जो छीनना है आपको, है ना, मुट्ठी में टीचर के, वो कैसे छीनना है और अपने हिसाब से बिना आंसर लिखे भी बुक बुक का कैसे लिख देना है ताकि नंबर मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड में होता है पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक पे। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फ़ोन वगैरह पे आ जाएगा, है ना, तो क्लीन करने पे आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे पे आ जाएगा। तो पैराग्राफ हमेशा आपको बनाना है। नंबर 1 जो तरीका है वो है पॉइंट वाइज। चूँकि यहाँ पॉइंट दिया नहीं होता है, बट अगर आपके पास दिमाग है और अपने हिसाब से ये 5 नंबर का पैराग्राफ पूछता है, तो अगर आप 5 के हिसाब से 2 या 3 पॉइंट या मैक्सिमम 4 पॉइंट भी अगर आप बना लेते हैं ना, तो नंबर कटने का कोई चांस नहीं बचता है। ठीक है, आपको 4 पॉइंट बनाना है और हर पॉइंट के बारे में कम से कम तो 4 लाइन लिखना है। हर पॉइंट के बारे में 4 लाइन लिखना है, ब्लैक ब्लू दोनों का यूज करते हुए, और थोड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। तब मार्क्स यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा पैराग्राफ में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका एक पूरा का पूरा ग्रुप है, जहाँ से आप लोग अकेले 15 नंबर छीन सकते हैं ना। यहाँ पे आपको 6 सवाल मिलता है और 6 सवाल ग्रामर का होता है। 6 में से कोई 3 बनाना होता है। अब आपको 3 क्या है, देखिए, एप्लीकेशन रहता ही रहता है, नोटिस रहता ही रहता है, लेटर रहता ही रहता है ना। अगर आपको ये सब नहीं है तो रिपोर्ट कर सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने में क्या होता है, एप्लीकेशन और लेटर में तो मेन चीज़ है आपका बॉडी, यानी शुरू से जो आपको 2 से स्टार्ट करना है ना। 2, यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पे डॉट सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे उसके बारे में, यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो ये सब चीज़ लेटर और एप्लीकेशन में मैटर करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, तब जाके आपको फुल में फुल मार्क्स मिलता है। और नोटिस बड़ा ही सिंपल है, ठीक ना। नोटिस आपको कम से कम 5 लाइन के अंदर फिनिश कर देना है और आपको सिंपल ऊपर हेडिंग देना है, उस स्कूल का नाम या उस जगह का नाम जहाँ के लिए नोटिस आ रहा है। हेडिंग के जस्ट नीचे आपको डेट देना है और डेट के जस्ट नीचे आपको टॉपिक देना है और टॉपिक के नीचे से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अगेन आपको 2 या 3 लाइन लिखना है नोटिस में। और नहीं है तो रिपोर्ट बना दो, स्पीच लिख दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अगर आपके पास दिमाग है ना तो आप यहाँ से 15 में से ना 12 नंबर तो छीन ही लेने वाले हो टीचर से। ठीक है, 15 में 15 भी मिल सकता है। चलो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है 20 नंबर का पैसेज आता है। 20 नंबर का पैसेज का क्या क्राइटेरिया है कि 7 + 7 जो 14 नंबर है, ये आपको कहानी टाइप का रहता है और 6 नंबर रहता है आपको पोयम टाइप का। इसमें क्या है कि बिहार बोर्ड खुद से आपको एक कहानी बना के देगा। उस कहानी को आपको, उस स्टोरी को भाई पढ़ना है और पढ़कर उसी स्टोरी के लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना, यानी एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको लाइव अब क्वेश्चन से दे रहा हूँ। ये देखिए, पैसेज किस टाइप का बिहार बोर्ड पूछता है। ये रहा, ये आपको एक कहानी दे दिया, वंस अमर सिंह द जनरल ऑफ शाहजहाँ, और यहाँ से डायरेक्ट पूछा हु वाज अमर सिंह, हु वाज ये, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, वो इसी स्टोरी से रहने वाला है।
तो आपको 2 स्टोरी मिलेगा और एक पोयम मिलेगा। सिंपल है, पोयम को पढ़ना है, ठीक है। और डायरेक्ट पोयम के लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चन रहता है आपको उसका जवाब दे देना है, उसका क्या करना है, जवाब देना है। और मैंने जैसा लॉन्ग क्वेश्चन बोला आपको, देखिए एप्लीकेशन रहता है, रिपोर्ट रहता है, नोटिस रहता है, लेटर रहता है, स्पीच रहता है। तो एकदम मक्खन की तरह आप लोग कोई भी 3 चीज़ बना दो। एंड अब रही बात पैराग्राफ की, 5 में से एक बनाना है। सोचो कितना हल्का है, 5 में से कोई एक पैराग्राफ बनाना है और एक पेज के अंदर या 1 या 150 शब्द लिख लो। मान लो कि यहाँ देखो 60 से 70 वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, 60 to 70 वर्ड। तो अगर आप एक पेज भी पैराग्राफ बनाएंगे तो फुल मार्क्स मिल सकता है। क्राइटेरिया क्या, कि सही सही बनाना और सुंदर बनाना। अब रही बात आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो 10 नंबर बुक का है, इसमें अगर आपको इतना सा यानी 1% भी बुक का नॉलेज है तो आप 10 में से कोई भी 5 का जवाब दे देंगे। और एकदम सिंपल है, देखिए वाई डज द ऑथर सेड द तो इसको अपने दिमाग से भी आप लोग बना सकते हैं, द ऑथर सेड और कुछ भी डाल सकते हैं अगर नहीं आता है तो। वरना ईमानदारी से अगर पढ़े तो इसमें 10/10 तो कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बुक का चीज़ है ये। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्टिव वाला पार्ट। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है। तो ये कुछ इंग्लिश राइटिंग थी। वैसे अगर आप लोग मेहनत करके इंग्लिश पढ़ेंगे तो 95+ ईजिली आ सकता है। जैसे आप और सब्जेक्ट में लाते हैं वैसे इंग्लिश में आएगा, है ना। जब नहीं पढ़े तब ना आपका 70-80 आ रहा है। तो अब 12th वाले लोग को तो पढ़ना ही है, और 10th वाले लोग भी कोशिश करिए कि भाई मेरा किसी तरह 80+ आए, यानी कम से कम नहीं तो आपको 1 हफ्ता साल भर में ज़रूर इंग्लिश को देना है, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए।